कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 1। एक बहुत ही घना जंगल था जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक 5 साल का बच्चा खड़ा जोर जोर से रो रहा था। तभी उस जंगल के झाड़ियों के बीच से कुछ गुंडे निकले और उस मासूम बच्चे की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगे। वह गुंडे उस बच्चे की तरफ अपना कदम बढ़ा ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से झाड़ियों में से कुछ आवाज़ हुई। आवाज़ को सुन वहाँ मौजूद सभी गुंडे पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्होंने जैसे ही आगे देखा तो बच्चा वहां से गायब था। उन सभी गुंडे ने एक साथ कहा, वह बच्चा कहाँ गया? गुंडे के मालिक ने कहा, ढूंढो उस बच्चे को, वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मुझे वह बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर, वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोहरा बन सकता है। कोई और भी था जो इन गुंडों की बातें सुनकर डरा हुआ था, और यह कोई और नहीं बल्कि यह वही लड़की थी जिसने उस बच्चे को उन गुंडों से बचाया था और उस बच्चे को लेकर झाड़ियों में छिप गई थी। उस लड़की ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए उसकी बैग को सहलाते हुए पूछा, बच्चा आप ठीक हो? आपको कहीं लगी तो नहीं? और आप यहाँ कैसे आए? वह बच्चा इतना डरा हुआ था कि उसने उस लड़की को कसकर गले से लगा लिया। उस बच्चे को इतना डरा देख उस लड़की ने उस बच्चे को अपने गले से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चा, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तभी उन गुंडों की आवाज़ आई, ढूंढो उस बच्चे को, वो यहीं कहीं होगा। गुंडों की आवाज़ सुन कनक उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए उस बच्चे से कहा, डरना नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कनक जैसे ही उठकर जाने को हुई तो किसी ने कनक का हाथ पकड़कर एक झटके से खींच लिया। कनक जैसे ही चिल्लाने को हुई तो उस लड़के ने कनक के मुंह पर अपने हाथ को रखकर कनक को घूरने लगा। ऐसे अचानक से किसी की खींचने पर कनक बिल्कुल डर गई। वह लगातार कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी कि वह लड़का कनक का मुंह और कसकर दबाते हुए गुस्से में कनक से कहा, अगर चीखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जंगल के जानवरों को सौंप दूंगा, इसलिए चुपचाप से मेरे साथ चलो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जंगल में काफ़ी अंधेरा था जिससे कनक सिर्फ उस लड़के की आंखें देख पा रही थी। उस लड़के के ब्राउन आंखें देख कनक ने हाँ में गर्दन हिला दी। कनक की हाँ सुन उस लड़के ने कनक के मुंह से अपना हाथ हटाकर कनक का हाथ पकड़कर कनक को अपने साथ झाड़ियों के बीच से ले जाने लगा। कनक चुपचाप उस लड़के के साथ जाने लगी। वह लड़का कनक का हाथ पकड़े हुए झाड़ियों के बीच से एक गुफा के पास पहुंचा। वह गुफा बिल्कुल बंद थी। तभी उस लड़के ने उस गुफा के साइड में अपना हाथ रखा तो उस गुफा का पत्थर साइड हो गया और एक डोर बन गया। वह लड़का कनक का हाथ पकड़े हुए उस गुफा के अंदर चला गया। उनके अंदर जाते ही गुफा दोबारा से बंद हो गया। गुफा को इस तरह बंद होते देख कनक को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। उस लड़के ने कनक को गुफा के अंदर लाकर चुटकी बजाई तो उस गुफा के सारी लाइट ऑन हो गई। तो कनक डर से वंश को देख रही थी। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वंश राय सिंघानिया है। वंश अपने गन कनक की तरफ पॉइंट कर दिया। वंश के ऐसा करने से कनक डर से 2 कदम पीछे हो गई। वंश कनक को घूरते हुए कनक से पूछा, कौन हो तुम? किसकी बंदी हो? किसने भेजा है तुम्हें? अपने सामने खड़े मास्क वाले लड़के की बात सुन कनक ने हकलाते हुए कहा, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर आई थी। हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ फ़ोटो चाहिए थी, इसलिए मैं फ़ोटो खींचते खींचते जंगल में भटक गई। कनक ने यह सब बातें एक सांस में कह दी। इतना कहकर कनक अपने सामने खड़े मास्क वाले लड़के को बिना पलके झपकाए देख रही थी। कनक को अपने सामने खड़े लड़के की सिर्फ ब्राउन आंखें दिख रही थी। कनक को देख वंश ने गुस्से से किसी का नाम लिया, लूसा। वंश ने जैसे ही नाम लिया एक लड़की आई जिसने ब्लैक कलर की टाइट जीन्स, ब्लैक हुडी पहनी थी। उसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया था। वह दिखने में एक एजेंट की तरह लग रही थी। वंश ने लूसा से कहा, रूहान को घर लेकर जाओ। वंश का ऑर्डर मिलते ही लूसा जैसे ही कनक के हाथों से रूहान को लेने को हुई तो कनक 2 कदम पीछे जाते हुए रूहान को और कसकर सीने से लगाते हुए डरते हुए पूछा, तुम कौन लोग हो? तुम्हें इस बच्चे को क्यों दूँ? अगर तुमने इसे मार दिया तो? कनक की बात सुन वंश अपनी आंखों को थोड़ा और बड़ा करके कनक को घूरने लगा। वंश को अपनी तरफ घूरते देख कनक डर गई थी। लूसा ने कनक से कहा, मैम यह हमारे बॉस का बेटा है, बॉस अपने ही बेटे को क्यों मारेंगे? लूसा की बात सुन कनक वंश की तरफ देखने लगी। कनक को अपनी तरफ देखते देख वंश ने कनक से कहा, मुझे घूरना बंद करो वरना आंखें निकाल लूंगा। रूहान को लूसा को दो वरना इस गन की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे के पार होगी। वंश की बात सुन कनक ने अपने कांपते हाथों से रूहान को लूसा की गोद में दे दिया। लूसा रूहान को वहां से लेकर चली गई। रूहान रोते रोते सो गया था। कनक जैसे ही गुफा के डोर के पास जाकर पत्थर पर अपना हाथ रखा तो वंश गन से शूट कर दिया। कनक की चीख निकल गई।
वंश की बुलेट कनक के हाथ के पास लगी थी। कनक अपने हाथों को जल्दी से हटाकर अपने कानों पर रख चीखने लगी। वंश कनक के पास आकर गुस्से में कनक से कहा, अगर यहाँ से जाने के बाद तुमने अपना मुंह खोला या यहाँ के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो याद रखना, अगली बार मेरा निशाना तुम्हारा भेजा होगा। और इसे मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि वंश राय सिंघानिया धमकी नहीं देता। इतना कहकर वंश ने एक झटके से कनक को छोड़ दिया। कनक लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वंश गुफा का डोर ओपन कर कनक से कहा, जाओ यहाँ से और पीछे मुड़कर दोबारा मत देखना। वंश की आवाज़ में इतना खौफ था कि कनक को डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वह बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। वंश ने जोर से चिल्लाकर कहा, मरना चाहती हो क्या? जाओ यहाँ से। वंश की इतनी तेज आवाज़ सुन कनक वहाँ से ऐसे गई जैसे हवा का झोंका। वंश कनक को जाते देख अपनी आंखों को और छोटा कर उस अंधेरे जंगल में देखते हुए कहा, तुमने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत पछताओगी तुम कि आज रात तुम मुझसे टकराई क्यों थी। तुम्हें आज रात का अफसोस पूरी ज़िंदगी रहेगा, क्योंकि तुमने एक डेविल के प्लान को बर्बाद किया है। अब तुम बनोगी मेरे खेल का खिलौना। इतना कहकर वंश वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ कनक जंगलों में भागते जा रही थी। वह ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हो। भागते भागते कनक के पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही कनक ज़मीन पर बैठ गई। कनक ने जब अपने पैर पर देखा तो उसके पैरों से खून निकल रहा था। कनक अपने कांपते हाथों से उस कांटे को निकालने की कोशिश करने लगी। कनक ने अपनी आंखें कसकर बंद की और उस कांटे को पकड़कर एक झटके से खींच दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। तभी कनक के शोल्डर पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। ऐसे पीछे से हाथ रखने से कनक बिल्कुल डर गई। उसे लगा कि फिर से वही ब्राउन आंखों वाला लड़का आ गया है। तभी पीछे वाले शख्स ने कहा, कनक क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कितने परेशान हो गए सब। कनक जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी। लड़के की आंखों पर सर्कल लेंस वाला चश्मा लगा था और उस लड़की ने अपने बालों की 2 चोटी बांधा हुआ था। वो दोनों देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। कनक उन दोनों को देखते हुए कहा, अनुज, आशी, तुम दोनों ने मुझे डरा ही दिया। कनक उन दोनों को देखते हुए कहा, जल्दी चलो, कैंप में लोग परेशान हो रहे होंगे। कनक का बिहेवियर देख दोनों को अजीब लग रहा था। कनक उन दोनों का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे वहां से चली गई तो वही कुछ दूर पर खड़ा वंश राय सिंघानिया उन तीनों को देख रहा था। वंश उन तीनों को देखते हुए कहा, वेट एंड वॉच मिस कनक गोयल। अगली सुबह कनक, अनुज और आशी तीनों कैंप से वापस आ गए थे। आशी ने कनक को उसके घर ड्रॉप कर दिया था। अनुज रास्ते में उतरकर लाइब्रेरी चला गया था। आशी कार ड्राइव कर अपने घर की तरफ चली गई थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज में वंश बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वंश ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो फ़ोन की दूसरी साइड से बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आई, वंश, मुझे मार्केट जाना है, लेकिन लूसा मुझे मार्केट की जगह मुझे ऑफिस लेकर जाना चाहती है। मुझे ऑफिस नहीं आना, बहुत ही बोरिंग जगह है। रूहान की बात सुन वंश लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए रूहान से कहा, रूहान, मैंने कितनी बार आपको मना किया है कि आप ऐसे जिद मत किया करें। और एक बात, आपको ऑफिस आना होगा। अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो डिसिप्लिन और मैनर्स कैसे सीखेंगे, क्योंकि लूसा हर वक्त आपके साथ घर पर नहीं रह सकती। आगे से अगर आपने ऐसी जिद की तो मैं आपको पनिश करूंगा। वंश की बात सुन रूहान ने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन वह आंसुओं को बाहर आने नहीं दे रहा था। वह दिखने में 5 साल का बच्चा था, लेकिन वंश उसे ऐसे ट्रीट करते आ रहा था जैसे वह कोई 10 साल का बच्चा हो। रूहान भी अपनी एज से कहीं ज़्यादा समझदार था। वंश गुस्से से अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए टेबल पर रखी एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर को देखते हुए कहा, सॉरी, मुझे रूहान के साथ इतना रूड बनना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता रूहान मेरी वीकनेस बने। मैं उसे संभाल नहीं पा रहा। मुझे रूहान के लिए एक स्ट्रॉन्ग मम्मी ढूंढनी पड़ेगी जो हर वक्त उसका ख्याल रख सके, जो उसे तुम्हारी तरह प्यार कर सके। गोयल हाउस। कनक बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी कनक के भाई ने टीवी देखते हुए न्यूज़ का चैनल लगा दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ में एक ऐसी न्यूज़ थी जो तूफान मचा कर रखी थी। तभी एक न्यूज़ एंकर ने कहा, नोलावला के जंगल में 2 लाश पाई गई है। उन्हें किसने मारा है, क्यों मारा है पता नहीं, और उन लाशों को आइडेंटिटी भी नहीं पता चली कि वह कौन है, कहाँ की है, कुछ भी नहीं। पुलिस का कहना है कि मर्डर केस है। पुलिस उन डेड बॉडी की आइडेंटिटी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस एंकर की बात सुन कनक के हाथों से उसका स्पून उसके प्लेट में गिर गया
और वह डर से कांपने लगी। उसे बहुत ज़्यादा पसीने छूटने लगे। कनक जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। कनक को ऐसे जाते देख व्हील चेयर पर बैठे उसके भाई ने पूछा, क्या हुआ दी, आप ठीक तो है? कनक की फैमिली में उसका छोटा भाई और उसके पापा रहते थे। कनक के पापा अक्सर बाहर रहते थे। कनक रूम में आकर डोर को एक झटके से बंद कर डोर से सटकर जमीन पर बैठे हुए अपने पैरों को मोड़कर अपने चेस्ट से सटाते हुए रोते हुए कांपते होठों से कहा, इसका मतलब जिससे मैं कल टकराई थी उसी ने उन सब का मर्डर किया है, क्योंकि उसके पास गन थी। उसके अलावा जंगल में कोई नहीं था। क्या वह गुंडे भी थे? उसके हाथों पर भी खून लगे थे। इसका मतलब कल जो मर्डर हुआ वह उस ब्राउन आंखों वाले लड़के ने किया है। लेकिन वह कौन था? क्या वह मुझे भी मार देगा? कनक को बार बार वंश के गन दिखाई दे रहे थे। कनक को गन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। कनक जल्दी से उठकर बाथरूम में जाकर ठंडे पानी को अपने चेहरे पर डालकर खुद को शांत किया और अपना बैग लेकर कॉलेज की तरफ चली गई। इधर सिंघानिया इंडस्ट्रीज में वंश चेयर पर बैठा था। उसके सामने लूसा खड़ी थी और उसके हाथों में एक ब्लैक कलर की फाइल थी। लूसा वह फाइल वंश को दे दिया। उस फाइल को पढ़ने के बाद वंश की आंखों में चमक आ गई। तभी वंश ने टेबल से अपने फ़ोन को उठाकर किसी को कॉल लगाकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर वापस टेबल पर रख दिया। वंश ने लूसा से कहा, मेरी आज की और कल की सारी मीटिंग कैंसिल करो और एक बात, रूहान मार्केट जाना चाहता था ना, तो उसे मार्केट लेकर जाओ और वह जो चाहे उसे दिला देना। उसके साथ पार्क भी जाना। आज वह जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है। और हाँ, अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड भी लेकर जाना, कोई लापरवाही नहीं। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम जानती हो क्या होगा। और एक बात, यश को एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस बाई करके दे देना, ओके? इतना कहकर वंश चेयर से उठकर अपनी जैकेट को चेयर से उठाकर पहनते हुए कैबिन से बाहर चला गया। लूसा वंश को जाते देखती रह गई, क्योंकि आज पहली बार वंश राय सिंघानिया ने अपनी मीटिंग कैंसिल की थी। आज तक उसने अपनी कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं की, क्योंकि उसे अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेट आने वाले लोग पसंद नहीं थे। आज पहली बार वह अपने ही रूल्स के अगेंस्ट जा रहा था। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।